नमस्कार। मैजिकल सुदीप्ति का मैजिकल नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, अगेन आपकी और मेरी जिंदगी का हिस्सा ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आई हूँ। बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स। आपके विचारों के लिए आपको ही केयरफुल रहना है, क्योंकि अगेन आप ही की जिंदगी है। हम विचारों के बारे में बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करती हूँ। इस समय आप लोग सभी देख रहे होंगे रामायण, महाभारत सब हमारे आगे पीछे है ना। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी पहले ऋषि मुनि होते थे, या जितने भी जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, या जितने भी ये महारत हासिल किए हुए राजा होते थे, इन लोगों को अगर कुछ चाहिए होता था तो ये जंगल चले जाते थे। जंगल जाके वहाँ पे प्रार्थना करते थे, समाधि में बैठ जाते थे और तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, जाप करते थे, चैंटिंग, और इतना सब हजारों सालों तक करते 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 पता नहीं इनका दिमाग कैसे था कि हजारों साल लग जाते थे। एनीवे, अभी तो एडवांस है तो वी आर थैंकफुल टू गॉड कि इतना टाइम नहीं लगता। सो ये लोग तपस्या करते थे, और बहुत तपस्या करने के बाद जब भगवान जी खुश हो जाते थे, तो कभी विष्णु जी, कभी शंकर जी, जितने भी देवी देवता जब ये खुश हो जाते थे तो ये उनके सामने अवतरित होते थे, और उसके बाद कहते थे कि बताओ तुमको क्या चाहिए। वो अपनी विश मांगते थे और भगवान जी क्या कहते थे, तथास्तु। आपने देखा होगा ना, आप सभी लोगों ने ये सब देखा होगा। ऐसे ही चीजें देखते हुए मैं भी बड़ी हुई थी। मैं अपनी नानी पर काफी विश्वास रखती हूँ, और मैंने उनके सामने भी बहुत सारी चीजें देखी। मैंने उनका कार्यक्रम जो पूरा दिनचर्या होता था मैं वो भी देखती थी, बहुत सारी चीजें सुनती थी। नानी दादी के टाइम पर ही हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं और देखते हैं। सो हम भी जल्दी से तैयार होकर ये सब देखते थे, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चला करती थी। उसी दौरान जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो ये सारी चीजों से ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, और हमें इसके पीछे साइंस भी नहीं पता थी, हमें इसके पीछे क्या रीजन है ये सब भी नहीं पता था। इतना दिमाग भी हम सब उतना नहीं लगाते थे, उस वक्त छोटे ही थे। यही सब चीजें देखते हुए हम बड़े हुए। जब मैं बड़ी हुई और लगभग अपने लेट टीन्स में थी, तो मैंने अपने भाई से, काफी बड़े हैं मुझसे, तो वो अपने बिजनेस वर्कशॉप्स में सब जगह जहाँ जाते थे वो काफी बात किया करते थे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हम कई कई जगह पे सुनते थे, क्योंकि उस जमाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कम लोग बात किया करते थे। मैं बात कर रही हूँ आपसे 20, 25, 30 साल पहले की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कम लोग बात किया करते थे। तो मैंने सुनी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कहीं अंदर छोटू के पास पड़ी थी। मेरे सामने वाले दिमाग में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कॉन्शियसली नहीं थी। तो ये चीजें फॉलो करते हैं हम, आप भी करते हैं, कॉन्शियसली नहीं करते, अनजाने में ये चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे ही मैं भी ये सब चीजें सुनती थी। जिंदगी में चलते फिरते हमें मालूम है कुछ ऐसे दौर आते हैं जो हमें कभी नहीं चाहिए होते। मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। इतने उतार चढ़ाव आए कि परिवार, दोस्त, पढ़ाई, किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। जिंदगी एकदम भयानक लगने लगी थी, बिल्कुल मन नहीं करता था। अब मेरा क्योंकि स्माइलिंग फेस है तो मैं हंसती रहती थी, लेकिन अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। उसी जिंदगी के उतार चढ़ाव के चलते इतना परेशान हो गई थी अपनी जिंदगी से कि मैं ऊपर वाले से कहने लगी कि भगवान, ऐसी जिंदगी देने से तो तुम मौत दे दे। और मैं हर समय बस यही प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान, अब मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। इतनी सी, शायद थोड़ी सी ज्यादा, इतनी सी थोड़ी सी मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं जिंदगी देखूं, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलूं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के साथ मेरा उठना बैठना हो, बहुत सारे लोगों को हंसाऊं, उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा करूं। लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव के चलते जिंदगी में बहुत थक गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, और किसी से भी कुछ भी कहने का मन नहीं करता था, बस किताबें पढ़ती रहती थी। उसी दौरान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगी, और ऐसा एहसास हुआ कि बहुत सारी चीजें जिंदगी में उतारी जा सकती हैं। बस पढ़ी रही थी, लेकिन अनकॉन्शियसली पढ़ रही थी, क्योंकि दिमाग में तो ज्यादातर जो विचार थे वो इस बात के थे कि भगवान मुझे मौत दे दे, भगवान मैं मर जाना चाहती हूँ, भगवान मैं मर जाना चाहती हूँ। और मैं इसी की माला रट रही थी कि भगवान मैं मर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मौत दे दे। और पता है क्या हुआ, जानते हैं, सोच सकते हैं? कुछ ऐसा हुआ जो
अभी तो मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे लिए एक आई ओपनर था, लेकिन कोई भी फैमिली ये कहेगी कि ये अच्छा नहीं हुआ। सो मैं अपनी एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में थी और वहां पे आई कोलैप्स्ड। वहां पर जब मैं कोलैप्स हुई तो कुछ कुछ सिम्टम्स मेरी बॉडी में चल रहे थे जो कि मैं इग्नोर कर रही थी। आप जानते हैं कि हम जो फीमेल्स होती हैं, जनरली फैमिली की जितनी भी फीमेल्स होती हैं, हम अपनी नानी दादी से देखते चले आ रहे हैं, मम्मियों को भी देखते चले आ रहे हैं कि अगर छोटी मोटी कुछ बीमारी होती है या कुछ भी बीमारी होती है, हम सारे घर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लास्ट में जब बिल्कुल अति हो जाती है तब तक हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। कुछ मैं भी ऐसा ही कर रही थी और मैं तो अपनी जिंदगी से परेशान भी बहुत थी, तो मैं सारी चीजों को इग्नोर करते जा रही थी। जब मैं कोलैप्स हुई उसके बाद मैं डॉक्टर के पास पहुंची, उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, मैंने वो टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद मैं रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर बहुत ही बेहतरीन थी क्योंकि मैं उस वक्त डॉक्टर्स के साथ काफी उठती बैठती थी, उन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, कुछ पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी। तो मैं डॉक्टर साहब के पास बैठी और मैंने उनसे कहा कि आंटी मेरी ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप देख लो और मुझे बताओ कि इसमें क्या है। तो क्योंकि आंटी कह रही थी और वो उनके साथ बैठती थी, पेशेंट्स भी देखती थी, उन पर पढ़ाई कर रही थी, समझ रही थी उनके व्यवहार कैसे होते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक काम करो, आप घर से किसी को बुला लाओ, ये रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, आप समझ नहीं पाओगे, आप घर से किसी को बुला लाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मेरे घर से मैं अभी किसी को नहीं बुला सकती क्योंकि मैं नहीं बुला सकती थी किसी को भी। मैं अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कहा कि मैं नहीं बुला, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से क्या कहती, उनके सामने तो मैं एक रिसर्च करने वाली लड़की थी। सो मैंने उनको बोला कि आप मुझे ही बता दीजिए, कोई बात नहीं। वो क्योंकि बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं तो उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताते। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी को लेकर आती, और मैंने उनसे अपनी रिपोर्ट्स ली और मैं घर चली गई। घर जाते जाते मेरे मन में एक ख्याल आया कि ऐसा तो पिक्चरों में तभी देखा है जब पेशेंट के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। थॉट्स, बी केयरफुल। सो मैं घर गई और मैंने गूगल बाबा से पूछा कि गूगल बाबा ये रहे मेरे रिपोर्ट्स के कुछ अक्षर, ये लिखे, और मैंने उनसे ढूंढा कि इसका मतलब क्या है। एंड गेस व्हाट, गेस कर सकते हैं? जो सबसे पहले 2 शब्द गूगल बाबा ने मुझे बताए, गूगल ने मुझे बताए, वो थे ब्रेन ट्यूमर। जी, आपने सही सुना, ब्रेन ट्यूमर। मेरी रिपोर्ट्स का कहना था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अब क्योंकि मैं बहुत ही भाग्यशाली थी और ऊपर वाला मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तो उसने कहा कि इनिशियल स्टेज पे बता दिया है, अभी भी सोच लो। मेरे को जैसे ही मैंने ब्रेन ट्यूमर, अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन जिस मोमेंट मैंने वो ब्रेन ट्यूमर गूगल पर देखा, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं उस वक्त घर पर अकेली थी जिस वक्त मैंने ये रिपोर्ट देखी, और मैं ऊपर देखा और मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मैं घर में चिल्ला रही थी कि ये तूने क्या कर दिया, मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, और मैं बहुत रोई। थोड़ी देर रोने के बाद मैं हंसने लगी। पता है आपको क्यों मैं हंसने लगी? क्योंकि सडनली स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स में मुझे कुछ याद आया और मैंने ऊपर देखा और मैं फिर ऊपर देख के हंसने लगी। कमाल करते हो ऊपर वाले, तुम भी कमाल करते हो पांडे जी। मैंने तुमसे मौत मांगी और तुमने दे दी। ऐसे करोगे क्या? मैं मांगूंगी और दे दोगे? मैं जो मांगूंगी वो दे दोगे? इसका मतलब मेरे ही हाथ में है। तो अगर मेरे ही हाथ में है मेरी जिंदगी की कमांड, अगर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, अगर मैं ही अपने थॉट्स के घोड़ों को चला रही हूं, तो क्यों ना मैं सही थॉट्स के साथ अपने घोड़ों को चला लूं? तो अगर चॉइस मेरे हाथ में है तो क्यों ना मैं सही थॉट्स को अपने दिमाग में लेकर आऊं, क्योंकि ये मेरा कंट्रोल है। अगर मेरे थॉट पे मेरा कंट्रोल नहीं होगा तो किसका होगा? आपका थोड़ी होगा, है ना? तो मैंने ऐसा सोचा और मैं हंसने लगी। मैं बहुत हंसी और वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई कि आज के बाद जो कोई भी इंसान ऐसे फेज में होगा, ऐसे दौर में होगा, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा और उस विकट, इस कीचड़ में से, उस निगेटिविटी के पंजे में से बाहर निकलना चाहता होगा और किसी को नहीं बताना चाहता,
अपनी वो ट्रिक्स एक्सपीरियंस करूंगी, प्रैक्टिकल अपने ऊपर अप्लाई करूंगी और अप्लाई करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ताकि वो जो मैं शेयर कर रही हूँ उससे उसकी जिंदगी बदल सके, जो अकेले अपने आप को इस पंजे से बाहर निकालने की कोशिश करना चाहता है। वो जो कोई भी इंसान जो अपने आप को अकेले ही किसी भी परेशानी से बाहर निकालना चाहता है और किसी और के साथ अपनी परेशानी बांट नहीं सकता, उन सबके लिए ये ट्रिक्स ये टेक्निक्स बहुत कारगर साबित होती हैं। ये टेक्निक मैंने नहीं इजाद किया है, ये पुरातन कालों से चला आ रहा है। आप देख रहे हैं रामायण में, महाभारत में, सब जगह ऐसा होता था। बट एक पॉइंट है इसके अंदर, आपने सुना होगा कि 24 घंटे में सरस्वती जी जबान पे बैठती हैं, है ना। आप चाहें तो इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, जो आपके थॉट्स हैं इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। अभी कुछ ही टाइम बाद आपको एक बुक भी इसके बारे में पढ़ने को मिलेगी। जी, मैं ही लिख रही हूँ। मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली हैं जो आपके लिए काम आएंगी। मानती हूँ कि इस तरह से रिकंडीशनिंग मैंने अपने माइंड को कैसे किया और आज सही सलामत खुश फिर से एक मेंटल फिटनेस कोच के रूप में आपके सामने कैसे बैठी हूँ, ये इसकी कुछ टेक्निक्स मैंने उसमें शेयर किया है। मैं आपसे बता रही थी कि सरस्वती जी 24 घंटे में जबान पे बैठती हैं, ऐसे बहुत लोगों ने सुना है और मैंने भी कई बार सुना था। तो अभी आप देखिए कि थॉट्स तो हमारे दिमाग में आते हैं और जब तक हम जिंदा हैं थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहें। अब आपको करना क्या है ताकि आप अपने थॉट्स के लिए केयरफुल रह सकें, राइट। तो आपके दिमाग में एक थॉट आया, ठीक है, आपको उसे चेक करना है। अगर आपको पता है कि सरस्वती जी जबान पे बैठेंगी, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि आई एम अ वंडरफुल स्पीकर, आई एम द मोस्ट अप्रिशिएटेड पर्सन इन माई फैमिली, आई एम द मोस्ट अप्रिशिएटेड फ्रेंड इन माई ग्रुप, आई एम द पर्सन who is loved by everyone, I am magical, I am magical, I am motivator। अगर मैं ये सोच रही हूँ और सरस्वती जी आए और धम से बैठ जाएं तो मजा आ जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, आ जाएगा ना मजा। लेकिन अगर मैं सोच रही हूँ, अगर मैंने बोलना शुरू करा और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, और लोगों ने कहा कि ये आई अंग्रेज की नानी, और लोगों ने कहा कि अरे ये क्या बता रही है, ये कोई सच बोल रही है, ये तो झूठ बोल रही है। अरे बहुत सुनी है ऐसी बातें। लोगों ने कहा कि शक्ल देखी आईने में, ये मेंटल फिटनेस कोच कुछ भी कह सकते हैं, इनके पास तो कुछ है भी नहीं। लोग, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो, अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो, और सरस्वती जी आई और धम से बैठ गई, तो आप, मुझे तो समझ में आ गया कि मैं क्या सोचूं। और सरस्वती जी अगर बैठ भी जाएं तो मेरे फायदा होगा, ये मेरे को तो समझ में आ गया। बट अब आपको सोचना बाकी है कि जब सरस्वती जी आपके पास आए, आपकी जबान पे आए, आपके दिमाग में आए, तो आपके दिमाग में कौन सा थॉट चल रहा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में घूमने वाला थॉट आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपके दिमाग में घूमने वाला थॉट, बार बार बोले जाने वाला थॉट अगर आपके खिलाफ काम कर रहा है या अब तक आपके खिलाफ काम कर रहा था, तो रुक जाइए। वहीं से अपने थॉट को ऐसे चेंज कीजिए कि अगर सरस्वती जी आए और धम से बैठ जाएं तो आप ही का फायदा होगा, है ना। आगे से ध्यान रखिएगा कि जब सरस्वती जी आए तो ऐसे थॉट के ऊपर आपकी जुबान पर बैठें कि जिसमें आपका फायदा ही फायदा हो। क्योंकि जब आपका फायदा होगा तो आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल, आपका कलीग, उन सब का बेनिफिट होगा। और आपकी जीत में मेरी जीत है, ये मैं अपनी टीम से भी कहती हूँ और आप सबसे भी कह रही हूँ। अपना वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी, एक बहुत ही प्यारी सी चीज। एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी। आप क्या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। इसमें 3 उंगली इधर होनी चाहिए, एक उंगली बिल्कुल सीधे इधर होनी चाहिए और अंगूठा एकदम ऊपर की तरफ होना चाहिए। प्लीज जरा ऐसे कीजिए, एक बार मेरे साथ इस तरह से सामने की तरफ कीजिए, बिल्कुल इस तरह से। 3 उंगलियां अपनी तरफ, एक उंगली बिल्कुल सीधा और ये अंगूठा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आप ऐसे करके रखिए, जनरली बंदूक भी इसी तरह से होती है ना। आप ऐसे करके रखिए। आपने एक नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में चलाया और बाहर निकाल दिया। जैसे ही आपने एक नेगेटिव थॉट बाहर निकाला, नेगेटिव थॉट की ताकत बहुत तेज होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज होती है, ये मैंने पहले भी बताया है। नेगेटिव थॉट की इंटेंसिटी तेज होने के कारण वो डायरेक्ट ऊपर जाता है, एकदम ऊपर तक उसकी पहुंच होती है।
क्योंकि उल्टी कही भी बात फटाक से सीधी हो जाती है। सो नेगेटिव थॉट जैसे ही आपने अपने दिमाग से बाहर आने की परमिशन दी, ये ऊपर भी जाएगा। और आपको बता दूं एक बात जो बिल्कुल राज की है, जो मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस की है, जो भी थॉट हम अपने अंदर से बाहर निकालते हैं उसकी कुछ रेज ऊपर भी जाती हैं, और जो भी थॉट बाहर गया है वो मल्टीप्लाई होके वापस आता है। आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई होके वापस आता है। तो अगर मैंने नेगेटिव थॉट बाहर निकाला तो वो ऊपर भी जाएगा, तो ऊपर वाले के पास गया और सच हो गया तो आपका नुकसान। तो एक बार तो वो वापस आएगा, ये गया, और ये जो आपने भेजा है ये भी मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। तो मुझे बताइए, नेगेटिव थॉट सोचने में नुकसान में कौन रहा? खुद ही सोचिएगा, ठीक है। इसी सोच के साथ आप लोगों को बोलूंगी, अपने बारे में कुछ फायदे की सोचिएगा। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी वीडियो को विराम दूंगी। एक बार एक छोटा बच्चा था, बहुत शैतान था। उसके गांव में एक महर्षि जी आया करते थे। वो वहां पर बहुत विख्यात थे और पूरे गांव के लोग उनके सामने कोई भी परेशानी रखते थे, वो हर परेशानी का हल बता देते थे। इस छोटे बच्चे को, जिसका नाम एरम था, इसको बहुत ही गुस्सा आता था, चिढ़ होती थी कि कमाल है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये हर चीज का जवाब दे दे, मैं इनको फेल करके रहूंगा। बहुत दिमाग लगाया तो एरम को एक ख्याल आया। बहुत सारे लोग इस कहानी को सुन चुके हैं मुझसे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उस एरम ने, उस बच्चे ने बहुत दिमाग लगाया और उसको आइडिया आ गया कि कैसे इन महर्षि जी को फेल किया जाए। उस बच्चे ने हाथ में एक चिड़िया के बच्चे को लिया और वो अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों से कहा कि दोस्तों चलो, आज हम महर्षि को फेल कर देंगे, आज हम इनको झूठा साबित करेंगे। तो दोस्तों ने कहा कि क्यों, तू कैसे कर देगा, जरा बता तो सही। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे हाथ में ये चिड़िया का बच्चा है और मैं महर्षि जी से पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि ये चिड़िया का बच्चा जिंदा है या मर गया है। अगर उन्होंने कहा कि ये जिंदा है तो मैं से मुट्ठी को दबा दूंगा और मैं इस बच्चे को मार दूंगा, और अगर उन्होंने कहा कि ये चिड़िया का बच्चा मरा हुआ है तो मैं मुट्ठी खोल दूंगा और ये चिड़िया का बच्चा जिंदा होगा। तो दोस्तों को लगा कि हाँ, बहुत ही बढ़िया आइडिया है, बेहतरीन, चलते हैं महर्षि जी के पास। महर्षि जी के पास पहुंचे और बीच में खड़े होकर एरम ने कहा, महर्षि जी, मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। महर्षि जी समझ गए, आओ बेटा। वो समझ गए कि कुछ बदमाशी है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। एरम ने कहा, महर्षि जी मुझे बताइए कि मेरे हाथ में एक चिड़िया का बच्चा है, वो जिंदा है या मर गया, मरा हुआ। महर्षि जी ने कहा, ये चिड़िया के बच्चे की जो जान है ये आपके हाथ में, आप चाहें तो इसे मार दें और चाहें तो इसे जिंदा रखें। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रही हूँ, ये जो मेरे सामने है ना, इसकी जो जान है, इसकी जो खुशियाँ हैं, ये आपके हाथ में है। मैंने जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसे सुनने के बाद जो मैंने लर्निंग बताई है, चाहें तो उसे मार दें और जो सुना है इधर से वो इधर से जाने दें, और चाहें तो इसकी जान को खुश रख सकते हैं और इस चिड़िया के बच्चे को जिंदा छोड़ सकते हैं, इस वीडियो की लर्निंग अपनी जिंदगी में अप्लाई करके। इसी के साथ खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।